खंडहर में तब्दील यह इमारत कोई साधारण इमारत नहीं है। यही वह इमारत है जिसने हजारों साल से लड़कियों को शिक्षा से दूर रखने वाली सामाजिक दीवारों को ढहा दिया था। और यहीं से इस देश की महिलाएं पढ़ने लिखने की शुरुआत की थी। यह महिलाओं के लिए खोला गया देश का पहला स्कूल है, जिसे इस देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले ने खोला था। महिलाओं को शिक्षित करने का सपना साकार करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या नहीं झेला। तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा उनको। पूरा का पूरा समाज उनके विरोध में खड़ा था और वह महिलाओं को शिक्षित करने की जिद पर अड़ी थी। वह जब घर से स्कूल के लिए निकलती तो एक साड़ी पहनकर स्कूल आती थी और दूसरी साड़ी थैले में लेकर आती थी। ऐसा इसलिए कि वह जानती थी कि उनके विरोध में जो लोग खड़े हैं वे रास्ते में रोज उन पर पत्थर फेंकते थे, गोबर और कीचड़ फेंक दिया करते थे, उनके कपड़े खराब हो जाया करते थे। और जो दूसरी साड़ी वो थैले में लेकर जाती थी, स्कूल पहुंचने पर वो गंदी साड़ी को बदलकर उसे पहन लिया करती थी। और यह एक दिन का वाकया नहीं होता था, आए दिन उनके साथ ऐसी ही हरकत होती थी। बावजूद इसके स्कूल वह रोज पहुंचती थी और स्कूल पहुंचने के बाद वो अपने अभियान में लग जाती थी। और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में महिलाओं की शिक्षा की जो बुनियाद रखी, जो नींव रखी, उसी पर आज महिलाओं की तरक्की की इमारत खड़ी हुई है। महिलाएं दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही हैं। साथियों, इस वक्त हम महाराष्ट्र के पुणे शहर में हैं और पुणे शहर का यह वह इलाका है जहां से इस देश में पहली बार महिलाओं की शिक्षा के लिए अलख जगाई गई थी। यही वो जगह है, ये खंडहर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यही वो पहला विद्यालय है जहां महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत हुई थी। आज बराबरी की बात होती है, महिलाओं की शिक्षा के लिए लेकर, उनके रोजगार को लेकर और चीजों में बराबरी की बात होती है। महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं, हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं शिक्षा की बदौलत। तो उसके पहले जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो धार्मिक रूप से उनको ये अधिकार नहीं था कि वो पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े, तो उस दौर में सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने उनको शिक्षा देने का एक हक दिलाने की कोशिश की थी। वो एक चुनौती था उनके जीवन में, बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको स्वीकार करते हुए इसी जगह से उन लोगों ने एक स्कूल की शुरुआत की थी, जहां से महिलाएं भी तालीम हासिल करने की शुरुआत की थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी वो देश का पहला स्कूल जहां से महिलाओं को तालीम हासिल करने का अधिकार मिला, शुरुआत हुई, एक बुनियादी शिक्षा की शुरुआत हुई महिलाओं के लिए, उस स्कूल की हालत कैसी है कि आप देख रहे होंगे। आपको भी तरस आ रही होगी कि क्या दशा बन गई है। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज सब जरूर खुल गए हैं, लेकिन जो शुरुआत हुई बुनियादी शिक्षा की महिलाओं को लेकर, तो उसकी हालत कैसी है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी अगर आप सुनेंगे, या आप हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हों, तो क्या क्या दुश्वारियां उन लोगों ने झेला था। यही वो जगह है जब स्कूल आती थी महिलाओं को पढ़ाने के लिए। उनका इतना विरोध होता था क्योंकि धार्मिक रूप से ये इजाजत नहीं थी उस वक्त महिलाओं को कि वो तालीम हासिल कर सकें। तो बहुत समाज ने विरोध किया उनका। और ये कहा जाता है कि जब स्कूल आती थी तो वो एक साड़ी थैले में लेकर आती थी, एक पहन के आती थी, एक थैले में लेकर आती थी। और वो इसलिए
कि लोग जो विरोध करते थे, जब वो घर से स्कूल के लिए आती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंका करते थे, गोबर फेंक दिया करते थे, उनके कपड़े खराब हो जाते थे। तो स्कूल में आकर वो अपने कपड़े बदल सकें, इस नाते वो दूसरी साड़ी थैले में लेकर आती थी। इतना सब कुछ संघर्ष करने के बाद आज महिलाएं अपनी तालीम की बदौलत, अपनी शिक्षा की बदौलत कहां से कहां हैं। बात होती है कि पहली महिला गवर्नर कौन हुई इस देश की, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई इस देश की, पहली महिला साइंटिस्ट कौन हुई। तमाम सारी खिताब हैं महिलाओं के नाम, और अब क्या नहीं कर रही महिलाएं, लेकिन उनको जो ये हक और अधिकार मिला पढ़ने का, उसकी शुरुआत जहां से हुई थी वो खंडहर हो चुका है। वो इमारत ये पुणे शहर में है, महाराष्ट्र का एक पुणे शहर है। ये आप देखेंगे तो बड़ा अफसोस होगा कि इस देश में डेवलपमेंट के नाम पर क्या नहीं कुछ हो रहा है। तमाम यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन इसको एक स्मारक के रूप में क्यों नहीं डेवलप किया गया? या आपको लगता है कि इसको एक स्मारक के रूप में विकसित नहीं करना चाहिए? ये बहुत अफसोसनाक है। वाकई आप यहाँ की दशा अगर देखेंगे ना तो लगेगा कि कितनी नाइंसाफी हुई है, या जो इस पद पर बैठे लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं वाकई इसके लिए, वो संवेदना उनकी कहाँ है? क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ कायाकल्प इसका कर दिया जाए कि वाकई आने वाली पीढ़ी को ये पता लग सके कि हमारा ये मुल्क, जब ये हमारा धर्म ये इजाजत नहीं दे रहा था, धार्मिक रूप से मान्यता नहीं थी कि महिलाएं भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें, पुरुषों की बराबरी कर सकें। आज तो महिलाओं की बराबरी के हक के लिए बहुत बात होती है, लेकिन उस बराबरी तक लाने के लिए जो शुरुआत जहां से हुई वो जगह कैसी है? ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये ज्योतिबा राव फुले और ये सावित्रीबाई फुले की हमारे पीछे ये गेट खंडहर में इस तरीके से लगाई गई है ना। बड़ा अफसोस होता है इसे देखकर। तो मैं आज महाराष्ट्र के पुणे शहर में था, तो देखने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगा कि अगर महिलाओं की तालीम की अगर शुरुआत यहाँ से हुई है तो हम क्यों ना वहां जाकर देखें कि वो किस कदर है, उसकी दशा कैसी है, जहां से वो पहला स्कूल महिलाओं के लिए खुला था। तो दशा आपने देखा। बाई ने पहले मारवाड़ा में सगुनाबाई के साथ पढ़ाना शुरू किया, फिर इसी शहर के भीड़ेवाड़ा में तात्या साहब भिड़े ने अपने बाड़े में स्कूल के लिए जगह दी। न सिर्फ जगह दी बल्कि भिड़े ने 1 रुपया दान भी दिया और हर महीने 5 रुपए दान देने का वादा भी किया। और देखते ही देखते 1852 तक उन्होंने पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में 12 स्कूल खोल दिए। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और 1897 में प्लेग नामक महामारी फैली और मरीजों की सेवा करते हुए वह खुद भी बीमारी की चपेट में आ गईं। बेशक सावित्रीबाई फुले का जीवन महज 66 साल का था, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि उन्हें इस देश की पहली महिला शिक्षक के तौर पर युगों युगों तक याद किया जाएगा। विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन एक मिशन की तरह जिया। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। आज समाज में जो भी महिलाएं तालीम हासिल कर रही हैं और तालीम हासिल करके डॉक्टर, इंजीनियर
आईएएस, पीसीएस, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अब तो राष्ट्रपति तक बने हैं। सही मायने में वह सभी सावित्रीबाई फुले की कर्जदार हैं। यह बात दीगर है कि तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के विचारों को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उन्होंने देश में महिलाओं की तालीम के लिए जो पहला स्कूल खोला, उस स्कूल की इमारत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। मैं समझता हूं कि इस देश में तमाम उच्च पदों पर सरकारी नौकरियों में जो महिलाएं सेवा दे रही हैं, अगर पुरुषों को अलग कर दीजिए, सिर्फ वे महिलाएं ही ठान लें, तो इस स्कूल को एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर अभी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देश में महिलाओं के लिए खोले गए पहले स्कूल की इस दुर्दशा पर आपकी क्या राय है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।